नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी, मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। अब स्वामी जी की एंट्री आज जबरदस्त हो रही है ज्योत्सना। बिल्कुल, और यहाँ की तस्वीर, ये माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी अपने गुरुकुल में जितने बच्चे रहते हैं उनको बिल्कुल एक्टिव और फिट रखते हैं। बिल्कुल, बच्चों को देखिए किस तरीके से वो चल रहे हैं हाथ के बल। हाँ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। चलो बच्चों, आओ शुरू करते हैं योगाभ्यास। और हमने ये मयूर चाल चली थी और बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि बच्चे ऐसा कर सकें। छोटे बाबू इधर आओ, उधर देव शक्ति जी आएंगे। हाँ। चलो सब बच्चे सुबह सुबह ऐसे योग शुरू कर दें, बड़े इजी है ये। और स्वामी जी, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, स्वामी जी जिस उनका मयूर चाल से IQ बच्चे लेवल चल के बढ़ाने आए हैं के लिए, आपके साथ, concentration बढ़ाने जो घरों के बच्चे हैं वो ऐसे कैसे चल पाएंगे? उनके अंदर भी हम स्टेमिना बढ़ाएंगे, उनके अंदर भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो ये ताड़ासन बच्चे इजीली कर लेते हैं। फिर वृक्षासन, थोड़े थोड़े आसनों से शुरुआत कराएं। खेल खेल में योग को जो है एक सिलेबस की तरह ना सिखाएं। योग को एक उत्सव की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह, योग को जो है इतने सहजता से सिखाएं बच्चों को कि उनको करने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है। बिल्कुल, बच्चे बड़े इजीली कर लेते हैं अभ्यास, क्योंकि किताबों का बोझ ही इतना है। फिर योग भी एक सिलेबस की तरह ना सिखाया जाए, खेल खेल में योग। तो योग का जो सिलेबस है, एक्साइटमेंट के साथ, वो स्वामी जी आज आप सिखाइए, क्योंकि क्लासेस जिस तरह की बच्चों की ऑनलाइन चल रही है उससे फिजिकल और मेंटल बहुत बच्चे इस वक्त थके हुए हैं। गलत पोस्चर में वो बहुत घंटों बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन में, उनकी पीठ में तकलीफ हो जाती है, दर्द रहने लगता है और खेल नहीं पाने की वजह से उनका वजन भी फॉरवर्ड बढ़ रहा है। बेंडिंग, तो आज बैकवर्ड बेंडिंग, बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस। तो अभी हम शुरू कर दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और उनके पेट पीठ को, पूरे दिल दिमाग को अच्छा रखने के लिए आगे झुके, तो इसको पाद हस्तासन कहते हैं। बच्चे आराम से पीछे झुक जाते हैं। हाथ पीछे ले जाओ बेटा और पीछे झुक जाओ, और ऐसे खड़े खड़े सारे बच्चे झुक जाते हैं। मैं भी झुक गया हूँ। ज्योत्सना अपनी ज्योत्सना झुक जी, पा आप रही है। ऐसी कोशिश मत करना। खड़े खड़े जरा बच्चों को और देखिए आप वापस कितना आ जाएंगे झुकेंगे। ऐसे ही खड़े खड़े। बचपन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मैं कोशिश कर रही हूँ खड़े जितना खड़े झुक गए, पाऊँ। खड़े खड़े वापस आ गए। स्वामी जी, थोड़ा ज्योत्सना को भी सिखाइए, तो इस प्रकार से ये नहीं जा पा रही पीछे। हाँ, तो अभी बड़ी बच्ची हो गई अभी ये। अभी इनकी बेटी होगी ना, उसको सिखा देंगे। तो ये वृक्षासन, ताड़ासन, पाद हस्तासन, चक्रासन। फिर बच्चों को सूर्य नमस्कार, उससे भी बड़ी उनको शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है और उनका बल बढ़ता है। बच्चों के शरीर में एनर्जी भी बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार बड़ी इजीली कर लेते हैं। प्रणाम आसन बच्चों एक साथ, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन। आगे झुक गए तो हो गया साष्टांगासन, फिर भुजंगासन एक साथ रिदम के साथ, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। इतना इजी है कि सब बच्चे ऐसे 5 मिनट तक कर लेते हैं। और आज बच्चों को आपका हमने खूब तरीका भी सिखाया है। बिल्कुल बच्चों के लिए लग रहा है कि बच्चों को जैसे सिखाया जाता है उसी तरीके से आज आप सिखा रहे हैं।
और इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर मजबूत बन जाता है। न तो पेट दुखेगी न कमर दुखेगी, बच्चे एकदम फिट रहेंगे। फिर बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए बच्चों को चाव रहता है मेरी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे स्ट्रांग बॉडी पानी है। तो हमारे बच्चे 25-25 बार ये सारे अभ्यास करते हैं। देखो बच्चे छोटे ही छोटे हैं लेकिन ये बड़े स्ट्रांग बच्चे हैं, बड़े मेधावी हैं। एक एक दिन में एक एक शास्त्र याद कर लेते हैं, ऐसे बच्चे हैं। एक एक दिन में 5-5 हजार शब्द याद किए इन्होंने, 5-5 हजार शब्द, 1-1 हजार सूत्र और 250-250 500 मंत्र और हिंदी संस्कृत इंग्लिश और स्पेनिश मैंडरीन चाइनीज 5-5 भाषाएं पढ़ते हैं ये जी। तो ऐसे 25-25 बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं। देखो ये भी करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे बैठो वैसे बैठो। अच्छा स्वामी जी, आपके ऐसे साथ बच्चे जो स्ट्रांग बच्चे बन हैं जाते हैं। वो गुरुकुल में आपके साथ हैं, इसलिए उनका सीख पाना बड़ा आसान है। लेकिन घरों के बच्चों के लिए जब तक उनके माता पिता उनके साथ लगेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। हाँ तो माता पिता को भी तो करना है। माता पिता भी बच्चों जैसे ही ऊर्जावान रहेंगे और बच्चे भी जो है वो 100 साल के होने के बावजूद भी 25-30 साल का उनके अंदर एनर्जी लेवल रहेगा। इन बच्चों को हम 25-25 बार करके, अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 बार से शुरू करते हैं बच्चों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करके ऐसे बच्चों को कराते हैं तो बच्चे स्ट्रांग बन जाते हैं। 10 बार बच्चे आराम से कर लेते हैं। ऐसे अंदर की तरफ हाथ करके फिर बाहर की तरफ हाथ करके ऐसे, तो ऐसे बच्चे कर लेते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हो गया। फिर अंदर की तरफ हाथ करके, पहले ऐसे था हाथ, फिर ऐसे था, अब शरीर की तरफ हाथ और ऐसे किया, ऐसे, तो बच्चे मजबूत बन जाएंगे। बच्चे मजबूत होने चाहिए, बीमार बच्चे नहीं रखने। हाँ, हमें स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाने। ऐसे 10-10 बार, फिर आगे करके ये जो मेरे साथ बच्चे हैं तो 25-25 बार करते हैं, रोज 100 बार करते हैं मेरे साथ हर रोज। अभी बहुत करके आए हैं, शानदार। अब ये तो सेकंड राउंड चल रहा है इनका। स्वामी जी, बहुत सारे लोग तो ये भी अब पूछ रहे हैं कि आगे उनके की तरफ बच्चे आपके साथ इस तरीके से कब एक्सरसाइज कर पाएंगे, गुरुकुल में जाने का रास्ता क्या है? हाँ, उनको गुरुकुल में ले लेंगे। रिलैक्स। अब देखो, ये तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता दिया। अब आप 5-7 जो बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों की आईसाइट वीक है, मेमोरी बच्चों की कमजोर है, आईक्यू लेवल कमजोर है, याद नहीं कर पाते, जल्दी याद करते हैं तो भूल जाते हैं, आंखें दुखने लगती हैं। बहुत बच्चों को, छोटे बच्चों को मैंने देखा, 12-15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर नूर नहीं है। अब देखो इन बच्चों को कितनी तेजस्विता है इनके चेहरे के ऊपर, और किसी का पेट मोटा नहीं है, किसी की पीठ नहीं दुखती है। ये लेकिन जो दाहिनी तरफ बच्चा बैठा है इसको जबरदस्ती लाने लग रहा है। कुछ नाराज है ये। अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी आप देखो ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। चलो शीर्षासन। ऐसे सब बच्चों को ये 5 आसन करने हैं, तो बच्चे कभी आप भी ट्राई करने जा रही हैं? शीर्षासन जो ना कर पाए वो सर्वांग आसन कर ले। जो ऐसे नहीं कर सकते ना, उनके लिए दूसरा विकल्प हमने दे रखा है। देखो ये स्वामी जी, सर्वांग आसन का है। स्वामी जी आपकी शिष्या जो स्टूडियो में है, उन्होंने भी देखिए कितने शानदार तरीके से शीर्षासन बढ़िया किया, मैंने देख लिया है। जी, फिर ये सर्वांग आसन 10 आउट ऑफ 10 तुम्हें मार्क्स मिले हैं जो उसने इसमें। थैंक यू स्वामी जी। 100 में से 100 दे दिए शीर्षासन में। फिर ये सर्वांग आसन, फिर ये हलासन, पैर पीछे टिका दिए, 1-1 मिनट ऐसे करें। तो ये बच्चों की अच्छी हाइट के लिए, थायराइड पैराथायराइड इससे अच्छा होगा, इसे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड ब्रेन अच्छा होगा, और थायराइड पैराथायराइड अच्छा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होता है तो हाइट अच्छी बढ़ती है, हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होती है,
जी। केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा रहता है, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस अच्छी रहती है। सर्वांगासन, हरासन, फिर चक्रासन करेंगे बच्चे, जो पहले भी किया था, खड़े होकर के भी ऐसे लेट करके आराम से सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया। ऐसे ही चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक गए। तो ये 5 आसन तो सब बच्चों को कर लेने चाहिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए, अच्छे आईक्यू लेवल के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आई साइट के लिए। जो बड़ी बीमारियां बच्चों की आप बता रहे थे, आंखों में जलन होती है, बैठे बैठे पीठ दुखने लगती है, पेट भी बच्चों का मोटा मोटा हो गया है। बच्चों के माँ बाप को आज बहुत गौर से सुनना चाहिए। कर सकते हैं और माँ बाप भी करें जो कर सकते हैं। आगे पीछे ऐसे 10-10 बार ऐसे किया, ऐसे किया। चलो बच्चों ऐसे 10 बार बच्चों को करवा दें। स्वामी जी, बच्चों में मोटा गोलू मोलू से बच्चे अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन बढ़ता वेट सबसे बड़ी परेशानी है। देखो, अब ये एक बड़ी समस्या बताई बच्चों की हाइट की, आई साइट की, ग्रोथ की, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट की, और उनके साथ साथ मेंटल ग्रोथ की भी। अब बच्चों में बड़ी समस्या, पैरों को देखो, या अभी ये मोटापा के लिए बच्चों को भी 5 अभ्यास करवाने। बच्चे इजीली कर लेते हैं। एक तो ऐसे पैर सामने खोल के करो बेटा, देखो। बच्चे यदि बचपन से योग करेंगे तो कितने बड़े फायदे हैं। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता, उनसे बात कहना चाहता हूँ। आपके बच्चे बचपन से योग करेंगे, योग करने की बच्चों को अच्छी आदत हो जाएगी, तो बुरी आदत उनके जीवन में है, जंक फूड की, बीड़ी सिगरेट शराब की, नशा की, गलत संग की, माने बुरी आदतें बहुत हैं। पढ़ाई न करना, काम किसी में काम नहीं करना, जो है गैर जिम्मेदारी से व्यवहार करना, माने बुरी आदतें इतनी ज्यादा हैं। सही समय से सोना नहीं, सही समय से खाना नहीं, ठीक से पढ़ाई नहीं करना, माता पिता की बात भी नहीं मानना, बड़ों की बात नहीं मानना, मनमानी करना, बहुत तरह की बुरी आदतें। एक योग करने से सारी बुरी आदतें खत्म, और बच्चे कभी भी बहकेंगे नहीं। एक तो यह अभ्यास हुआ। फिर दूसरा अभ्यास, ऐसे लेट जाएंगे और 10-20 बार से शुरू करके दोनों हथौड़ी के नीचे बच्चे 25-50 बार तक कर सकते हैं ऐसे। ये जिन बच्चों को मोटापा हो रखा, बच्चे बहुत मोटे हो रखे, बच्चों का भी 1 महीने में ऐसे 10 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। एक योग से सारी बुरी आदतें, एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें ठीक। बच्चों को जेनेटिकली ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। बच्चों को बैक्टीरियल वायरल डिजीज होने की संभावना है। कोरोना से लेकर के, सर्दी जुकाम, कफ खांसी से लेकर के, और डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस चारों ओर तैर रहे हैं हवाओं के अंदर। हवाएं कातिल हो गई हैं, जहरीली हो गई हैं। ऐसे 10-10, 20-20 बार करो बच्चों लगातार, पूरा उठना, पूरा अच्छा स्वामी जी, बैक्टीरियल वायरल डिजीज। फिर चारों ओर खान पान गड़बड़ हो गया है, बीमारियां पर बीमारियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, चारों ओर से बीमारियां मुंह बाए खड़ी है। जो बच्चे योग करेंगे उनको मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। अब सीधे लेट जाएं। तो ये 5 अभ्यास सब बच्चों को कराने हैं जिनको ओबेसिटी है। तो ये हलासन आप कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई, पूछ। स्वामी जी, ज्यादातर बच्चे आजकल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर मोबाइल के सामने बैठे हैं। ऐसे में आंखों में ड्राइनेस, जिनके चश्मा नहीं लगा था उन बच्चों को आंखों में चश्मा लग गया है। तो खास तौर से आंखों के लिए कुछ अभ्यास अगर आप बताएं तो बच्चे अपनी आंखों को सेहतयाब बेहतर रख पाएंगे और माँ बाप की परेशानी भी दूर होगी। फिर तो आंखों के लिए अभी बताने वाले हैं। आंखों के लिए अभी एक तो बता ही दिया था, सर्वांगासन, हलासन। अब उसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो भी बताएंगे। आंवले का इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। कुछ ऐसी चीजें बच्चों के पूरे लाइफ स्टाइल में डेली उनको खिलाएं। आंवला किसी न किसी रूप में, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की सॉस, ऐसे। यह अगला अभ्यास। ये 5 अभ्यास तो बच्चों को जरूर कराने चाहिए। अब देखो, बच्चों के लिए ये विशेष अभ्यास बताए हमने। जो बच्चे गोलू मोलू हो गए, मोटू मोटू हो गए, इसको गुजरात में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी। स्वामी जी, आप बचपन में कैसे थे? साउथ में चले जाते हैं, गोलू मोलू से थे या पतले दुबले से थे? और
मेरा पेट मोटा था, मुझे पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे लोग। और मैंने कहा कर्नाटक में डुम्मा डुम्मी और तमिलनाडु में गुंडा गुंडी। ये गुंडा गुंडी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी, मोटा मोटी हो गए हैं, गोलू मोलू। उन बच्चों को ये 5 अभ्यास और 1 कपालभाति। तो मैंने कपालभाति करके अपना पेट छोटा किया। मेरा पेट ऐसे इतना मोटा था, सब मेरे को पेटल पेटल कह के चढ़ाते थे। अब सुनो, आपने जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर दे रहा हूं और बड़ी बात कह रहा हूं जी। जो बच्चे योग करेंगे वो कभी रोगी नहीं होंगे। योग और रोग का बैर है। बच्चों को बचपन से योग की आदत डालिए। जेनेटिकली भी आप अपने स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारे हार्डवेयर के, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, हमारे कंप्लीट बॉडी के एक्सप्रेशन के लिए, माइंड के एक्सप्रेशन के लिए, हमारे कंप्लीट बॉडी जो है लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारे डीजनरेट में सेल्स तक को भी रीजनरेट करने के लिए जो बड़ी उम्र वाले करते हैं उनके लिए। क्या जबरदस्त है। जो बच्चे योग करेंगे कोई रोग नहीं होगा, किसी बुरी आदत में नहीं फंसेंगे, कभी बहकेंगे नहीं। आपके बच्चे इतने दृढ़ होंगे, बाहर से भी भीतर से भी। उनका तन भी मजबूत होगा, उनके मन, उनके विचार, उनके संकल्प, वो अपने सिद्धांतों पर, अपने नियम और जीवन की मर्यादाओं पर इतने दृढ़ होंगे। तो ये बच्चों के लिए मैंने बताया। और साथ में आपने जो अभी बात कही आंखों के लिए, शीर्षासन सर्वांगासन के साथ साथ देखो, ये पहली दूसरी अंगुली के बीच में ये पॉइंट है, हा? ऐसे ये पहली दूसरी अंगुली के बीच में ऐसे यहाँ से ऐसे दबाते, ऐसे ये पॉइंट दबाते और ऐसे ये पॉइंट दबाएं। ये जबरदस्त है। ऐसे दोनों हाथों में, आंखों के लिए पॉइंट है। जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं उनके लिए कपालभाति प्राणायाम और ये छोटी अंगुली भी ऐसे दबाएं दोनों हाथों में। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट होता है, छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में। ये 2 पॉइंट हैं जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं। अब जिनको कब्ज बहुत रहता है, बच्चों को पेट ही साफ नहीं होता, उनके लिए मंडूक आसन भी अभी आगे बताने वाले हैं। स्वामी जी, ये पॉइंट्स कितनी देर तक दबाने होते हैं कि इनका असर देखने को मिले? 1 मिनट। अच्छा। और स्वामी जी, बच्चों के माता पिताओं को जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे होते हैं, उनको ऐसे दबा देते हैं तो रात भर शुशु नहीं करते हैं, फिर डायपर की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन बच्चों के माता पिताओं को डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि भूल जाते हैं कि कौन सा पॉइंट किस चीज के लिए। बिल्कुल। ये पैर में भी पॉइंट है, देखो पैर इधर करो सुमन आई। और इसीलिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको दबाने हैं, किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, किस चीज में फायदे के लिए। ऐसे पैर के तलवे में ऐसे ये जबरदस्त पॉइंट। छोटे बच्चों की समस्या है, रात को शुशु कर देते हैं, आई साइट वीक है और मेमोरी वीक है, उसके लिए अंगूठी के ऊपर पॉइंट है। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ऐसे, ये दोनों हाथों के अंगूठे पर और इसमें भी ये पॉइंट है ऐसे, और पैर में भी, दोनों पैरों में ऐसे ही ये पॉइंट है ऐसे। ये ऐसे दबाने से ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे स्विच यहाँ दबाते लाइट एकदम से जलने लगती है, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी इससे। ये पैर में पॉइंट बता दिया। अब देखो स्वामी जी, मैं अपनी जगह बैठे बैठे अपनी बत्ती जला ले रहा हूँ। आसन भी करना है पेट के लिए, हालांकि बत्ती बहुत जल रही है स्टूडियो में। हुसैन के जब बच्चे होंगे तो काम आएंगे। और ये गोमुखासन, ये सारे टिप्स। देखो ये नहीं, वाकई बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। ये गोमुखासन भी बच्चों को कराना चाहिए, जिनको भी। और उनको अब देखो छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ बच्चों के लिए। जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं उनको तिल के लड्डू खिलाने चाहिए। हमने तो याद ही नहीं कि हमने, अब बहुत छोटे होंगे वो तो याद नहीं, और होश संभालने के बाद हमने रात को कभी शुशु किया ही नहीं, क्योंकि हमारी माँ हमको बचपन से ही तिल के लड्डू खिलाती थी। बहुत खाए तिल के लड्डू। तिल कुटने का एक त्योहार ही होता है, गाँव मुखल मुसल में कूट करके, जैसे आपको एक दिन मैंने कूट के दिखाया था। और ऐसे ही गर्मी ये तिल के लड्डू तो कभी भी मिल जाते थे। गोंद के लड्डू खिलाती थी माँ सर्दी के अंदर। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। तिल के लड्डू ये बच्चों की यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चों के दिमाग के लिए आज हम बताएंगे बादाम रोगन, पावर बीटा, शतावर, मेधावटी, अश्वगंधा। ये बच्चों को सुबह दही, स्वामी जी, दोपहर छाछ, रात स्वामी को जी, खाने फेसबुक के पर आपके लाखों चाहने वाले हैं, तो जरा एक आध सवाल वहां से भी ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं आभा भट्ट, वो पूछ रही कि उनकी 20 साल की बेटी है
और आंखों में उसके चश्मा लगा हुआ है। जी। कुछ दिन से एक आंख के सामने आई फ्लोटर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, घेरे आ जाते हैं। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनका कहना है कि आंख की कोई नस दब रही है। डॉक्टर ने स्टेरॉइड सजेस्ट किया है। क्या योग और आयुर्वेद के जरिए इस परेशानी को दूर किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। एक तो बच्चों को मैंने बताया, पेट की कोई भी बीमारी हो, मूत्र रोग हो, किसी भी तरह से इंडाइजेशन, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये छोटे छोटे बच्चों को भी बनता रहता है। बच्चों का पेट ठीक से साफ नहीं होता। ये मंडूकासन और फिर ये शशकासन, ये बच्चों को भी कराना चाहिए। आगे झुकने वाले और फिर ऐसे पीछे झुकने वाले, वज्रासन में पीछे झुक जाओ, सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, आभा भट्ट जो अपनी बच्ची के लिए पूछ रही हैं, उनके लिए कौन से योगाभ्यास हैं तो और उसके कौन सी लिए दवा या घरेलू नुस्खा आप बताइए। शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद ये अनुलोम विलोम। आंख का पॉइंट अभी बता ही दिया था हमने। ये जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसको आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी भी 2-4 ग्राम मिला ले तो और अच्छा है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये 2-2 ग्राम फिर सारे पाउडर हैं, ये मिला करके सुबह शाम पानी से खिला के। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्ची को 15-15 मिनट, 20-20 मिनट सुबह शाम करवाएं। और 3 से 5 मिनट शीर्षासन, 30 से 5 मिनट सर्वांगासन, 2-2 मिनट ये हाथों में पॉइंट दबाएं पैरों में। जी। उनकी बच्ची को 100% फायदा होगा। और जिन बच्चों के आंखों पर चश्मा तक आ गए वो हट जाता है। दृष्टि आई ड्रॉप भी देते, अभी हमने सौम्य भी बना दी। सौम्य जो है वो बच्चों के लिए बना रखे, बाकी दृष्टि जो कई बार मैंने बता के भी दिखाई है। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला करके। स्वामी जी, एक बच्चों और के सवाल बहुत अहम आया है तेज हो जाती है। 7 समंदर पार से सौम्य ऑस्ट्रेलिया है की राज छोटे बच्चों के लिए। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से ये सवाल है आपके लिए। ललवानी जी हैं, वो अपने 32 महीने के बच्चे के लिए सवाल पूछ रही हैं कि वो अभी तक बोल नहीं रहा है, जी। बस 10-12 शब्द ही वो बोल पाता है। तो बच्चों क्या में योग के तुतलाना, जरिए या कोई हकलाना, और तरीका, कोई घरेलू स्टैमरिंग नुस्खा, कोई दवा जिसके और जरिए वो ना बोलना, जी। ये बड़ी समस्या है। चलो बैठो बच्चों। अब एक तो कपालभाति तो करे बच्चे, सर्वांगासन और हलासन उनसे करवाएं। सर्वांगासन, हलासन जो अभी हमने बताया, कपालभाति और ये सिंहासन। जिवा बाहर निकाल के शेर बन के, शेरनी बन के दौड़ो बेटा। ज्योत्सना आप भी कीजिए। स्वामी जी, मैंने आपके सुना है यहाँ पर भी सिंहासन शेरनी दहाड़ करने रही से स्किन भी अच्छी होती है। हाँ हाँ, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। आप बूढ़ी होंगी नहीं, आप बुढ़िया ही रहेंगी, बुढ़िया नहीं होंगी। तो तो ये गले के लिए, थायराइड के लिए, स्टैमरिंग के लिए, तुतलाने हकलाने के लिए, जो बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार बच्चे जब देर से बोलना शुरू करते हैं, तो उनको ये तो प्राणायाम करवाएं। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम भी जरूर करवाएं और भ्रामरी भी कराएं। तो 3 प्राणायाम उनके लिए हो गए, कपालभाति, फिर ये जो है सिंहासन तो हो ही गया, अनुलोम विलोम ये जरूर करें। फिर एक होता उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरवाना ऐसे। और ऐसे भर करके रोक के रखते थोड़ी देर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते। और ऐसे बच्चों को हमने ठीक किया है। और जैसे ये मानवी को मैं दबा रहा हूं ना, ऐसे उन छोटे बच्चों को ऐसे दबाएं, थोड़ा थोड़ा, हाथ में भी पैर में भी। आप सोच रहे थे, आपने पहली बार देखा है मानवी को, ये बड़ी होशियार बेटी है और बड़ी स्ट्रांग भी है। हाँ, तो बच्चों को सारी बेटियों को मानवी जैसा आगे होना पीछे है। पलटी लगाओ। अच्छा हाँ, स्वामी जी, देखो इधर से, आगे भी पीछे भी, दोनों तरफ से। चलो, हाँ, वाह, वापस, शानदार। फिर वापस। वाह, बहुत ही ऐसे अच्छी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग बनाया करो। मरे मरे से बच्चे रहते हैं। मानवी हिट हो गई है तो ये ऐसे टीवी पे स्वामी जी। ये जिन और भी अब- बच्चों को Inspiration हाँ, बन गई और है। सारे बच्चे अब स्वरतंत्र मानवी की जैसे दिक्कत होने है, चाहिए। उनके लिए ये पॉइंट भी दबाएं। अच्छा स्वामी जी, एक ये और point बड़ी है, परेशानी है। जो भी बच्चों को गले संबंधी रोग हैं, तुतलाने हकलाने से लेकर के देर से बोलने की समस्या है, तो यहाँ से दबाएं। जी। तो ये जो मेलबर्न में मैं भी गया हुआ हूँ, पूरे ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में मैंने कैंप किए हुए, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ललवानी जी को। जी, अगला स्वामी जी, प्रश्न।
बच्चे दिन भर कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहने के बाद उनकी नींद का जो पैटर्न है वो खराब हो गया है। अब उसकी वजह से जो वर्किंग मदर्स है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। बच्चे रात में सो नहीं रहे, तो उनके लिए कुछ कोई खास सलाह देंगे आप? बच्चों को शाम को सूर्य नमस्कार करा दें, अभी मैंने दंड बैठक बताया, ये करा दें। बच्चों को योगाभ्यास करा के एक बार अच्छे से थका दे। देखो, सभी बच्चों को 5 प्राणायाम तो अवश्य करवाएं। विशेष प्राणायाम में और विशेष आसनों में सिंहासन, उज्जाई हमने बता दिया। बाकी ये बच्चों को तेजी से, अब देखिए मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया, कमजोरी है, उनके लिए नहीं है। बच्चों को जोर से करना चाहिए ऐसे। ये बच्चों वाला कोर्स चल रहा है, अभी बच्चों वाला सेशन है। एक मिनट ये और 1-2 मिनट ये जोर से कपाल भाती। जोर से अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी उद्गीत करा दे। बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी बच्चों को। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि थोड़ा थका दें, और थक जाएंगे तो बच्चे खुद ब खुद सो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, बच्चों को योग कराना बहुत चैलेंजिंग है और इसमें माता पिता का साथ भी चाहिए, और आप हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल भी हो जाएगा। मामरा बादाम स्वामी जी जो होता है उसे शहद में भिगोकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ, ये मैंने ये सच्ची बात है। बादाम की आकृति आंख जैसी होती है। ये देखो, बादाम की आकृति आंख जैसी होती है, अखरोट की आकृति दिमाग जैसी होती है। तो बादाम और अखरोट भिगो करके बच्चों को खिलाना चाहिए। उसके लिए हमने एक सरल विकल्प ढूंढ रखा है। यह हमने पतंजलि का बादाम रोगन, अरे कांच के गिलास ही नहीं मिले तुमको, तो अभी आपको ये बच्चों की रेसिपी बता देते हैं जी। बच्चों को, जिन बच्चों का शरीर बहुत कमजोर होता है, तो कठिन कठिन आसन भी बच्चे किए जा रहे हैं, कर लो बेटा अलग अलग। जो बच्चे कमजोर रहते हैं उनको शतावर देना चाहिए दूध में। शतावर जो है, छोटे बच्चों को 1-2 ग्राम ऐसे पाउडर लिया और उसको ऐसे दूध के अंदर डाल दिया। ये दूध है, और दूध के अंदर जो है ये बच्चों को शतावर, जो बच्चे कमजोर हैं उनको अश्वगंधा, स्वामी जी और ही ज्यादा कमजोर हैं शतावर कह रहे हैं, बच्चे चॉकलेट वाले दूध की जिद करते हैं। अरे ये चॉकलेट वाला है, अब ये नेचुरल चॉकलेट है। अच्छा, वो भी ऑप्शन आपके पास है? नेचुरल विटामिन डी है, B12 है। ये चॉकलेट फ्लेवर आ गया, पावर बीटा। अब बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये तो विदेशी मामला था ना, तो ये देसी मामला हमने बता दिया है। अब इसमें 1 चम्मच शहद और मिला दें, तो शहद जो है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को 1 चम्मच शहद ऐसे, तो ये बच्चों को 1 चम्मच शहद, चीनी ना खिलाए बच्चों को, और बड़े भी जहां तक हो सके ना खाएं। और इसमें 1 चम्मच फिर बादाम रोगन मिला दें। अब ये बादाम रोगन बड़े महंगे महंगे देते थे, हमने ये सस्ता और 100% ये ममरा बादाम वाला बादाम रोगन 1 चम्मच। अब ये रेसिपी तैयार हो गई। अब ये जो बच्चा पिएगा, वो बच्चा कभी भी कमजोर नहीं रह सकता, फिजिकली भी मेंटली भी। उसकी मेमोरी गिलास में आपने बहुत कुछ चीजें डाल दी, बच्चों के लिए यहाँ बच्चे को फिट होना ही पड़ेगा हर हाल में। स्वामी जी, अब लगे हाथ, तो आज का संदेश दीजिए शतावर बच्चों के, पावर बीटा, माता पिताओं को, और कि उन्हें कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनसे योगाभ्यास कैसे करवाना है। बच्चों को बचपन में ही योग करने की आदत डाल दे। देखो, एक बात मैं आपको कहता हूं, जो बचपन में आदत पड़ जाती है, वही आदत परिपक्व होकर के उनके यौवन में, जवानी में, और फिर बुढ़ापे तक वही उनका स्वभाव बन जाता है। तो मैं सब माता पिता से एक ही बात कहूंगा, योग करने का स्वभाव बनाएं। चलो बेटा, बहुत हो गया आज के आसन तुम्हारे। हाँ? चलो, तुम ये सबसे अच्छे आसन किए आपने, लो आप भी हो। ये दो, और बच्चों को योग करने की आदत डालें, योग का स्वभाव बनाएं।
तो बच्चों का जिंदगी भर का स्वभाव बन जाएगा। आपके बच्चे जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपका कुलवंश का, भारत का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। तो यही मेरा आज का आह्वान है सब माता पिता से, अपने बच्चों को योगी बनाएं। ये बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हो, अभी उन्होंने बचपन से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया है, तो ये जिंदगी भर योगी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो ये अब बच्चों के लिए दूध पीने की आदत, दही खाने की आदत, शाक सब्जियां खाने की आदत, अच्छी आदतें। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को अगर बचपन से ही योग के बारे में बताया जाए तो वो मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे और वही चीज आगे चलकर उनके साथ जवानी भर और बुढ़ापे तक उनका साथ देगी। और जो आपने खाने पीने की चीजें बताई, उनके साथ बच्चों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सबको हम योगी निरोगी बनाएंगे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में जब पवित्रता आएगी तो सच्चे अर्थों में भारत योगी बनेगा, निरोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा, स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु, योग के, कर्म योग के रास्ते पर, पुरुषार्थ के रास्ते पर चल करके भारत बनेगा। और यही हमारा अभियान है इंडिया टीवी के माध्यम से। और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन बच्चे गाते रहते हैं।